जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूँ अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूँ आपके लिए मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की जो भर्ती आने वाली है दोस्तों, उसके लिए अर्जुन सीरीज। दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, कॉपर ट्रेड, वेल्डर ट्रेड और फिटर ट्रेड यदि इन सभी से हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी DC थ्योरी की 5वीं क्लास है। टोटल 41 क्लास हो चुकी है। आप प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। फिटर के अलग प्ले लिस्ट बनी है तो अलग अलग, और वेल्डर की भी अलग बनी है, तो आप जाकर देख सकते हो। तो स्टार्ट करता हूँ DC थ्योरी से। 10 वर्षों में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। किरचॉफ का नियम पर आधारित ये क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक आप हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो हम पहले समझ लेते हैं किरचॉफ का नियम होता क्या है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 2 नियम दिए थे दोस्तों। कितने नियम? 2। एक तो दिया था किरचॉफ का करंट लॉ KCL, और एक दिया था KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है? तो पहले किरचॉफ का नियम, करंट का नियम क्या कहता है, जब कोई विद्युत सर्किट हो तो किसी भी जंक्शन या नोड में प्रवेश करने वाला करंट और जाने वाला करंट का योग हमेशा बराबर होता। मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं हम नोड। क्या बोलते हैं? नोड। तो ये बोलता है किरचॉफ का करंट का नियम कि आने वाला करंट और जाने वाला करंट हमेशा क्या होगा? बराबर। उसी को हम बोलते हैं नोड पर आने वाला करंट, नोड से दूर जाने वाला करंट हमेशा क्या होगा? बराबर। इसी को किरचॉफ करंट का नियम कहते हैं। जैसे देखिए, ये एरो बता रहा होगा आपको आने वाला, और ये एरो बता रहा है जाने वाला, बाहर जा रहा है। तो ये आने वाला करंट और जाने वाला करंट हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर। अब हम इसको देखते हैं, आने वाले कौन कौन से हैं। तो यहाँ ये आ रहा है, फिर उसके बाद कौन आ रहा है? ये वाला आ रहा है। तो I2 I1 प्लस I2 दोनों का योग, आने वाला करंट का योग और जाने वाले करंट का योग हमेशा क्या होना होगा? बराबर। I3 और I4, देखिए I3 जा रहा है और I4 जा रहा है। यदि मान लीजिए ये आने वाले 10 है एम्पियर करंट है, तो जाने वाला भी कितना होना चाहिए? 10 एम्पियर। तो इसी को बोलते हैं किरचॉफ का करंट का नियम। आपको समझ में आया होगा। अब दूसरे शब्दों में इन्होंने बोला, जब प्रवेश करने वाली और निकलने वाली धारा को बीज गणित योग्य शून्य होना चाहिए। जरूरी इन्हें बीज गणितीय योग्य शून्य होना चाहिए। मतलब क्या सर? यानी दोस्तों, इन दोनों को हम जब माइनस करें, जैसे इधर 10 और ये है 10 आया और 10 है, बराबर होना चाहिए। 10 में से 10 माइनस करोगे तो हमेशा क्या आएगा? 0। तो इनका बीज गणितीय योग्य क्या होना चाहिए? 0। यहाँ पे लिखा देखो, ये आने वाला और जाने वाला करंट हमेशा क्या होगा? 0। ये किसके नियम पे लागू होता है? तो दोस्तों, यह आवेश संरक्षण यानी चार्ज कंजर्वेशन के नियम पर लागू होता है। क्लियर है? करंट को हम क्या, आवेश, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो चार्ज के नियम पर ये संरक्षण पे काम करता है। बहुत बार एग्जाम में आया। हम अब किरचॉफ वोल्टेज का नियम समझते हैं, फिर उस पर क्वेश्चन समझेंगे। अब किरचॉफ का वोल्टेज का नियम क्या कहता है? तो किरचॉफ वोल्टेज का नियम कहता है, कोई बंद लूप, यानी बंद हो लूप, इसको बोलेंगे लूप। ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा बंद लूप, यहाँ बैटरी लगी और रेजिस्टेंस लगे। यदि किसी बंद लूप सर्किट के चारों ओर सभी वोल्टेज का बीज गणितीय योग्य शून्य होता है, यानी वही है आने वाला वोल्टेज और जो दिया गया वोल्टेज और पूरा आने वाला वोल्टेज, दोनों का बीज गणितीय योग्य क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसी को होता है, क्या कहते हैं? किरचॉफ का वोल्टेज नियम। और इसको हम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ज्ञात करते हैं। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ज्ञात करते हैं। अब कैसे? देखो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यहाँ पे मान लीजिए, ये पूरा आपको समझा देता हूँ मैं। ये 3 बैटरी लगी आपको, V1 V2 V3। यहाँ V है, आपने 20 वोल्ट दिया। कितना वोल्ट दिया? 20 वोल्ट दिया। अब 20 वोल्ट देने के बाद यहाँ V1 देखिए, यहाँ पर मान लीजिए, अब ये टोटल इस पे 5 गया, इस पे 10 गया और इस पे 5 गया। तो यहाँ टोटल 20 दिया था आपने, पर यहाँ पर 5, 10 और 5, टोटल कितना हो गया? 20। तो जो हमारा वोल्टेज का समेशन होता है वो पूरा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, R इंटू आई। ओम का नियम आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो लास्ट क्लास में देखना। V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। तो ये इसके बराबर होना चाहिए। क्लियर है आपको? तो यही हो रहा था हमारा वोल्टेज का, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हम नेक्स्ट इस पे कौन कौन से क्वेश्चन आए हम उसको आप देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम किसके साथ संबंध दर्शाता है? तो किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, जो वोल्टेज होता है
आया हुआ वोल्टेज वो समेशन होना चाहिए दिए गए वोल्टेज के विद्युत पात के, यानी वोल्टेज पात, यानी जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है जब हम किसी वोल्टेज में जो हम ईएमएफ दे रहे हैं उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दोनों क्या होना चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप बराबर होना चाहिए, यानी शून्य होना चाहिए। क्लियर है? यानी यहाँ पर आपका जो ईएमएफ है ये किसके बराबर होना चाहिए, जीरो, वोल्टेज ड्रॉप के बराबर। इसी को बोलते हैं किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। और ये वोल्टेज पाथ को दर्शाता है, किसका, वोल्टेज पाथ, यानी वोल्टेज ड्रॉप, किसको, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वोल्टेज ड्रॉप। तो जो हमारा ई विद्युत वाहक बल बराबर होता है हमारा वोल्टेज पाथ के, यानी वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है उसके इक्वल होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं, किरचॉफ का नियम किस पे लागू होता है। तो किरचॉफ का नियम एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों पे लागू होता है। जैसे ओम का नियम होता है एसी डीसी, तो आपको पता होगा एसी वोल्टेज और डीसी करंट दोनों पे लागू होता है। आपको किरचॉफ का करंट का नियम और वोल्टेज का, एसी सप्लाई डीसी सप्लाई दोनों पे लागू होता है। दूसरा, किसी सर्किट में किसी बंद परत के चारों ओर वोल्टेज का बीज गणितीय योग क्या होता है। तो हमारा किरचॉफ का वोल्टेज का नियम कहता है कि जो हमारा विद्युत वाहक बल होता है, समेशन है इसका मतलब योग, विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, ईएमएफ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज को आगे ले जाने के लिए जो फोर्स लग रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का बीजगणितीय योग हमेशा उसके समेशन की क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा, वोल्टेज ड्रॉप के क्या होगा, बराबर। तो यहाँ पर किसके योग के बराबर होगा, वोल्टेज ड्रॉप, और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप क्या मानते हैं हम, शून्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये बताता है किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। ये टेक्निकल हेल्पर और आरएसएम स्ट्रक्चर में क्वेश्चन आया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक बंद सर्किट में ईएमएफ का बीजगणितीय योग परिपथ में प्रतिरोध के विभव का पात बीजगणितीय योग के बराबर होता है, वो किसकी व्याख्या करता है। ये इतने सारे एग्जाम में दोस्तों रिपीट हुआ है कहीं ना कहीं। तो दोस्तों इन्होंने बोला एक बंद सर्किट है, तो बंद सर्किट में हम देखते कोई बैटरी लगी है, हमने बोला बंद सर्किट में किसमें होता है, हमारा वोल्टेज का नियम होता है। किसका नियम होता है, किरचॉफ वोल्टेज का नियम। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई आपको। अब यहाँ पर बोलता है ये समेशन जो वोल्टेज विद्युत वाहक बल है उसका बीजगणितीय योग क्या होता है, वो विद्युत पात के प्रतिरोध और विद्युत पात के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये इनका हमेशा क्या आना चाहिए, जीरो, वोल्टेज ड्रॉप क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये किसकी व्याख्या करता है, किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा। पहला नियम को हम करंट नियम कहते हैं, दूसरा नियम को वोल्टेज का नियम कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, एक बंद विद्युत सर्किट में एक आईआर वोल्टेज पाथ का बीजगणितीय योग संकेत मुख्य रूप से क्या दर्शाता है। तो एक हमारा सर्किट क्लोज है और बीजगणितीय योग को बोलता है एलजेब्रिक सम। तो हमारा जो एलजेब्रिक सम होता है, जो ईएमएफ होता है, वो किसके सम के बराबर होता है, किसके समेशन के, हमारा वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हम किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। एक बंद सर्किट, एक बैटरी लगी हो, यदि उसमें वोल्टेज ड्रॉप, जो वोल्टेज आई इंटू आर, जो वोल्टेज ड्रॉप है उसका बीजगणितीय योग क्या होता है, जीरो होना चाहिए। उसी को हम बोलते हैं किसका नियम, किरचॉफ का वोल्टेज केवीएल वोल्टेज नियम। क्लियर इतना? तो ये हमारा किस पे डिपेंड करता है, हमारा करंट के फ्लो पे, करंट कैसा फ्लो हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ का लूप का नियम किसे कहते हैं। तो किरचॉफ के दो नियम थे, किरचॉफ का करंट लॉ और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। दोस्तों किरचॉफ करंट लॉ किस पे, आवेश संरक्षण पे काम करता है ना, और केवीएल किस पे काम करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। इतनी बात आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, जो केवीएल है वो किस पे, नोड पर काम करता है, और ये करता है लूप पर। लूप यानी हमारा होता है एक बंद घर, एक जो लूप होता है उस पर जो काम करता है उसको बोलते हैं किरचॉफ का वोल्टेज नियम। तो किरचॉफ का वोल्टेज, तो लूप का नियम यानी कहलाता है हमारा किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। और वोल्टेज का नियम किसको संरक्षण देता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर काम करता है किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। ये एलपी सीबीटी 2 में पूछा गया था, टेक्निकल हेल्पर में क्वेश्चन पूछा गया था, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वह टर्मिनल जहां 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती है उसके रूप में जाना जाता है। तो मैंने किरचॉफ करंट का नियम क्या बताया था आपको, कि किसी नोड, ये नोड है, नोड पर आने वाला करंट और नोड से जाने वाला करंट हमेशा क्या होता है, बराबर। जैसे मान लीजिए यहाँ 10 एम्पियर आ रहा है तो जाएगा भी कितना एम्पियर, 10 एम्पियर। तो इसको बोलते हैं हम किरचॉफ का करंट का नियम, किरचॉफ करंट लॉ। तो ये नोड जहाँ 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, नोड। तो यहाँ 2, 3 या 3 से ज्यादा शाखाएं जब मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किरचॉफ का नियम किस सर्किट पर लागू नहीं होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट पैरामीटर सर्किटों पर किरचॉफ का नियम कभी भी लागू नहीं होता है। हम
अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक नोड से गुजरने वाली सभी करंट का योग 36 एम्पीयर है। तो बताओ नोड में विद्युत धारा के 3 समान प्रतिरोधों में विभिन्न तारों में प्रवेश करती है, तो सभी तारों का विद्युत धारा क्रमशः होगी। अब आपको पता होना चाहिए किरचॉफ करंट का नियम कहता है कि नोड पर आने वाला करंट 3 है। ये इन्होंने बोला कि तीनों का तीन नोड में विद्युत धारा 3 समान प्रतिरोध की विभिन्न तारों में प्रवेश करती है। विभिन्न तार, बहुत सारे तार है, तो हमने 3-3 मान लिए। इन्होंने क्या बोला, आने वाले 3 है और जाने वाले 3 है। तो इन्होंने बोला तीनों तारों का क्या होगा, तो हमको पता है, इसको बोला हमने I1, इसको बोला I2, इसको बोला I3, इसको बोला I4, इसको बोला I5 और इसको बोला I6। ये आने वाला है, ये भी आने वाला मान लीजिए, ये भी आना। ये नोड की तरफ जो आ रहा है उसको आने वाला, नोड से जो दूर जाए उसको हम जाने वाला बोलते हैं। आप समझिए, हम किरचॉफ करंट ला क्या तो बोलते हैं, आने वाला करंट और जाने वाला करंट क्या होगा, बराबर। तो हम I1 मान लेते हैं, I1, I2, I3 और इधर I4, I5 और I6 है। हाँ या ना। अब अन्ना ने बोला सभी धारा का योग कितना होगा, 36। यानी आने वाले में मान लो 36 है, तो जाने वाला भी तो 36 होना चाहिए। अब इनमें से ऑप्शन रख लीजिए, 12, 13 होता है हमारा 25, 25 और 11 हो जाएगा हमारा 36। पर इन्होंने बोला तीनों में क्या हो जाएगा, समान है, समान। अब इसमें से इसमें समान है, इसमें समान नहीं, इसमें समान नहीं है, इसमें भी समान नहीं। देखिए 14, 12, 10 तीनों समान है, इसमें तीनों समान है, 12, 12, 12। तो ये 12 एम्पियर, 12 एम्पियर और 12 एम्पियर इसका आंसर रहेगा। समझ में आया होगा आपको, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए दोस्तों। तो ये आंसर आएगा 36। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। किरचॉफ के विद्युत नियम के अनुसार एक जंक्शन में प्रवेश करने वाली विद्युत धारा का योग किसके बराबर होता है। तो जो हमें जंक्शन में जो विद्युत धारा होती है वो जंक्शन में निकलने वाली विद्युत धारा के योग की क्या होती है, बराबर। अभी से पढ़ा था हमने कि आने वाला करंट और जाने वाला करंट हमेशा बराबर होता है। तो आने वाला करंट और जंक्शन से निकलने वाली विद्युत धारा का योग हमेशा क्या होगा, बराबर। यानी I1, यानी मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है और यहाँ हमारा नोड है और नोड से ये 3 और ये 4 है। तो आने वाला मान लीजिए 2 है, I1 + I2, यदि 10 है तो टोटल कितना होगा, 20। तो जाने वाला भी कितना होगा, 20। समझ में आया। तो दोनों यानी मान लो ये 15 भी हो सकता है और ये 10 भी 5 भी हो सकता है, पर होंगे दोनों बराबर। यानी 20 इधर आ रहा है तो 20 उधर भी आएगा। समझ में आया सभी को। तो ये होगा इसके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो दोस्तों हमारे यहाँ क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुके हैं। आपको समझ में आया होगा किस तरह से मैंने आपको सारी प्रिपरेशन के बारे में बताया, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, नए क्वेश्चन बनेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।